हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्यारे से सफल यूनियन की स्टोरी के बारे में, जो कि आपको सुन के भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। ये बिल्कुल ट्रू ट्विन फ्लेम यूनियन की स्टोरी है। किसी ने मुझसे बोला कि मैम एक स्टोरी आप शेयर करो, तो क्यों, मेरे को भी लग रहा था, क्योंकि 3 स्टोरी कल ऐसी मुझे सुनने के लिए मिली थी यूनियन के लिए, और जो मतलब हमारे उसमें हैं, और सेशन भी लिया और ये सब हुआ, आंखों के सामने सब कुछ होता रहा, ये सब कुछ हुआ, तो क्यों नहीं शेयर करेंगे, क्यों हम करेंगे बिल्कुल। और मैंने उनसे फिर परमिशन ली कि मैंने कहा आप ये स्टोरी में नाम चेंज करके और सिटी का नाम चेंज करके मैं सबके साथ शेयर करूँगी। तो उन्होंने कहा हाँ मैम बिल्कुल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये थोड़ा नामों को इधर उधर करा के मैं आपके साथ इसे शेयर करना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ किस तरीके से ये कुदरत काम करती है जब आपका यूनियन और रीयूनियन जैसा कुछ भी संभव होता है। मतलब आपको उसमें करने के लिए क्या होता है, सिर्फ एक विकल्प आता है आपके सामने, उस एक पल के लिए, बस वो एक पल है जिसमें आप पॉजिटिव हैं, जिसमें आप होपफुल हैं, और उस एक पल में आपके अपने आप वो डिसीज़न आप ले लेते हो, और उसके बाद जो होता है वो तो इतिहास होता है। तो हुआ क्या है कि एक सब्सक्राइबर हैं आंध्र प्रदेश से, काफ़ी दूर से ही हैं वो। अब वहाँ पर एक छोटा सा गांव है, अब उस गांव को तो नहीं मैं बताऊंगी, लेकिन हाँ गांव है, और जो वो डीएफ है वो काफ़ी टाइम से इस तरीके की वीडियोस से कनेक्टेड हैं। बहुत सारे और भी वीडियोस सुनती थी, देखती थी, बात करती थी, पूछती थी लोगों से, पर सेटिस्फाई कभी नहीं हो पाई, क्योंकि वो 3-4 साल से कंटिन्यू जर्नी में है। मतलब जर्नी की उनको अवेकनिंग हो चुकी है, इनर वर्क भी हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा सपोर्टिव नहीं है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है। उनकी मदर जो है वो जॉब की वजह से कहीं बाहर रहती हैं, फादर भी अलग हैं, और वो अपनी मम्मी के पापा के साथ नहीं रही, वो अपने दादी दादा के साथ पढ़ी हैं, मतलब वहाँ रही है उस गांव में। तो दादी दादा और चाची चाचा जी ने ही उनकी शादी के लिए जिम्मेदारी उठा रखी हुई है। अब क्या हुआ है कि वो वहीं रह रही थी बचपन से, पढ़ाई लिखाई भी जो भी बेसिक करी है वहाँ पर ही वहीं करी है। अब उन्होंने एक दिन ऐसा हुआ, उन्होंने मुझे बोला, जो मुझे उन्होंने बताया कि एक दिन ऐसा हुआ था कि उनके गांव में कहीं आस पड़ोस में कहीं कोई ऐसे जागरण जगराता टाइप जब होता है तो वहाँ पर झांकियाँ निकलती हैं। वो जो झांकियाँ निकलती हैं उसमें एक पर्सन जिन्होंने श्री कृष्ण जी का रोल प्ले किया, जैसे झांकियों में करते हैं डांस वगैरह, वो हो रहा था। तो जिस व्यक्ति ने श्री कृष्ण जी का रोल प्ले किया था वो व्यक्ति वहाँ पर आया था। तो अब उनका जो है माइंड उसमें ही घूम गया, वो देखकर बिल्कुल खो गई। जब तक उन्हें कोई जर्नी वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता था, वो सिर्फ एक उन्हें नॉर्मल अट्रैक्शन और ऐसा ही लगा, कोई बात नहीं। वो अपना घर आ गए, सब हो गया, उन्होंने उनको देखा, उन्होंने उनके पैर छुए, चरण छुए, जैसे सब लोग छू रहे थे। करीब गई, आंखों में आंखें डाल के कह रही थी कि 1 मिनट का हमारा आई कांटेक्ट हुआ था, जिसमें कि मुझको बड़ा अलग ही फील हुआ, एकदम स्पार्क और एकदम जैसे कोई लाइट अंदर आई हो, मतलब कुछ अलग था वो सब कुछ। तभी भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, और सोचा कि शायद ये एक नॉर्मल सा अट्रैक्शन है, जो भी है। अब उसके बाद उन्होंने जो मुझे बताया है कि उसके बाद हम अपने अपने घर आ गए, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं, किसी भी तरीके से कोई भी कुछ भी नहीं। और उनका मन ये था कि मुझे किसी तरह ये तो पता लगे कि ये जो पार्टी आई थी कहाँ से आई थी, कम से कम ये पता लग जाए। पर कुछ होते चलते, टाइम बीतते चलते इन्हें ये पता लगा कि वो जो पार्टी आई थी वो आसपास के किसी गाँव से ही आए थे वो लोग, और वहाँ पर ये परफॉर्म करने। चलिए, इतना भी पता लग गया। अब होते रहे, महीने बीत गए, 2 महीने, वो उनके दिमाग से तो वो चीज़ें नहीं निकल रही थी। उनकी वो छवि, वो जो व्यक्ति है, देखा तो देखिए, हालांकि सभी ने था, श्री कृष्ण के किसी ने गेटअप धारण कर रखा हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान उनसे मोहित ना हो या उन्हें पसंद ना करे। सबको पसंद आया है, सबको सब चीज़। इनके साथ सब कुछ अलग कैसे हो गया, लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, राधा कृष्ण का एकदम इनका वो हो गया माइंड, और पूरी तरह से धार्मिक, मतलब वो होती है ना जैसे आध्यात्मिक यात्रा शुरू कहते हैं जिसको, वो उस दिन से इनका होने लगा। इस तरीके के वीडियोस सामने आने लगे। फिर उस व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम तो पता नहीं था इन्हें, बस कृष्णा 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 ये वर्ड दिखाई देने लगे हर जगह। तो ये तो नॉर्मल बात है, अब उसको क्या करे इंसान। और वो तारीख जिस दिन वो उससे मिले थे वहाँ पर, वो जगराते वाली तारीख उन्हें बार बार दिखाई दे रही। मतलब कहते हैं ना कि न्यूमेरिक किसी तरह अपने आप को जोड़ता है आपसे। आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता उस व्यक्ति, लेकिन वो जिस दिन वो आपसे जुड़ा है वो बार बार दिखाई दे रही है तारीख। तो ऐसा होता रहा। उन्होंने लिया सेशन वगैरह, नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्हें कुछ नहीं हुआ। मुझसे वो जब जुड़ी हैं पिछले 7 महीने पहले, 7 महीने पहले वो मुझसे जुड़ी, और उन्होंने सारी बात कही, और इसलिए बोला कि मैम मेरी ना अब शादी पक्की हो रही है, और मेरे दिल और दिमाग में वो व्यक्ति इस तरह घुसा हुआ है कि मैं नहीं निकाल पाई, या तो मुझे आगे बढ़ सकूं, ऐसा कुछ बता दो, या उसको मैं किसी तरह कांटेक्ट कर सकूं, कुछ भी हो सके। एक बार मैं पूछूं कि भाई मेरे मन में ये बात तुम्हारे लिए आ गई थी,
क्या तुम्हारे मन में भी कुछ बात आई थी, क्योंकि 1 मिनट का जो आई कांटेक्ट था वो बहुत कुछ कह रहा था। तो मैंने कहा कि हाँ ये बात हो सकती है। अब तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं पता, उस व्यक्ति का नाम तक नहीं पता, और आपको सही बताऊँ तो पूरी तरह चेहरा भी नहीं पता है। वो जो मेकअप में चेहरा था वो अलग ही होता है। अब मतलब कहाँ पर मुझे बहुत वैसा लग रहा था, पर फिर भी मैंने इन्हें कुछ इनर वर्क्स दिए, कुछ मंत्रास दिए, स्विच वर्ड्स दिए, उसके सारे इन्होंने करा क्योंकि होप के सिवा कुछ था नहीं इसमें करने को, सिर्फ होप, क्योंकि 2.5-3 साल तो वैसे ही हो चुके हैं। तो अब मैंने कहा कि तुम एक तो होप रखो और उस पल से जुड़ जाओ जिस पल में आपने उनको देखा था। अगर कुछ है तो वो इन्हीं 31, 41, 51 डेज़ में तुम्हें जो है पता लग जाएगा, और नहीं है तो दिमाग से निकल जाएगा। सबसे पहले यही संकल्प रख कर आप आराधना करो भगवान की, शिव की, जिनको भी आप मानते हो उनकी, शिव जी को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, विष्णु जी, जिसको भी मानते हो, और कुछ मंत्रा स्विच वर्ड और कुछ थोड़ा सा एक दिनचर्या इनको मैंने फॉलो करने को बोला। कह रही कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि करूँगी तो हुई मैं, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है तो यही है सहारा, होप, और यही जो आप बता रहे हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल यही है तुम्हारे पास, अभी तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। बस उन्होंने वो थोड़े बहुत सामान जो वहाँ पर जिस दिन वो पहन रखा था, उन्होंने कपड़े, वो कह रही कि मैंने तो इसे ऐसे ही रखा हुआ है, 2-1 बार पहना है, बिना धोए रखा है, इस तरह की एनर्जी वो हमारी सब उसी में इकट्ठी हैं, और ये सब चीज़ें। और बल्कि वहाँ पर मिले हुए प्रसाद में मिले हुए वो सिक्के या कुछ सामग्री दी थी, बिंदी या कुछ ऐसा, चूड़ी कंगन कुछ मिला था इनको, वो भी इन्होंने रखा हुआ है। मैंने कहा इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को आप अपना एक वाइब्रेशन के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ये तुम्हारे प्रॉप हैं, इन्हीं को तुम करो और उस व्यक्ति को ध्यान करके कांटेक्ट करो, क्योंकि वो उसके पास एक ही चारा है, या तो शादी करनी है। अब दादी दादाजी ने तो देख लिया, जिन्होंने पाला है उनको मना भी नहीं कर सकते, अपनी चॉइस भी नहीं बता सकते, वो परेशान है बहुत बुरी तरह। अब हुआ क्या कि अचानक इस सब को फॉलो करते 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 अचानक एक दिन उनके बराबर में एक फ्रेंड, जो मेल फ्रेंड है, वैसे ही नॉर्मल जैसे गली मोहल्ले में फ्रेंडशिप होती है, वो आए और बोला कि वो जो पार्टी के लिए तुम पूछ रही थी वो कहाँ से आई थी, वो उधर उस वाले गांव से आई थी, और वो लड़का जिसने उसमें श्री कृष्ण का रोल निभाया था उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। समझ गए आप? उस लड़के ने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जिसका कोई नाम और निशान आता पता नहीं, ये ऐसे ही हुआ है। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर उन्होंने, उस लड़की ने तुरंत उसको वहाँ पर मैसेज भेजा और बोला कि आप यहाँ आए थे, मैं वो हूँ, ये हूँ, और मुझे आपसे एक बार मिलना है। 2 घंटे की दूरी पर वो व्यक्ति उनसे मिलने के लिए, केवल वो जो श्री कृष्ण का पार्ट निभाया वो उनसे मिलने आया। वहाँ पर आई कांटेक्ट हुआ, अच्छे से बात हुई और फेस टू फेस बातें हुई, अपने मन की जो भी कहनी थी उन्होंने भी कही। उन्होंने भी कहा कि आपकी लाइफ में कोई है, आप शादीशुदा है क्या? अभी तो यही नहीं पता था, देख रहे हैं आप, यही नहीं पता था, पर वहाँ जहाँ होना होता है सब कुछ तो वहाँ होता भी है ना। अब उन्होंने कहा नहीं, मैरिज नहीं हुई है, और मैं भी आपको लाइक करा, मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी आप उस दिन, लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं था, मैं भी उस दिन से आपसे कनेक्ट होने की सोच रहा था, लेकिन अब आज फाइनली हम मिल पाए हैं। अब उन्होंने कहा मेरी तो मैरिज होने के लिए बात हो रही है, अब क्या होना है? तो फाइनली होते चलते अब बात यहाँ तक पहुँची है कि उस लड़के ने अपने घर वालों से ये बात बोली है कि हाँ उनका कास्ट का इशू है, वो थोड़ा कास्ट इधर उधर है, दोनों की आगे मतलब बदली हुई हैं, थोड़ा है इशू इस बात का, बट कोई नहीं, उनके मदर फादर ने उन्हें एक्सेप्ट किया है, इस बात को कंसीडर करते हुए कि ये लोगों का कुछ कनेक्शन मतलब मन से हो गया है, प्यार है, तो इसे हम स्वीकार करेंगे। तो अब उनके मम्मी पापा भी रेडी हैं, इनके दादी दादा भी रेडी हैं। अब वो बस अब थोड़ा सा यही रह गया है कि फॉर्मेलिटी जो उनके मम्मी पापा से पूछकर होगी और ये बातें आगे बढ़ेंगी। इस बीच अभी वो बहुत खुश हो चुकी है और होपफुल भी है, और पूरी तरह से उम्मीद उनको ये है कि हाँ अब ये मैरिज तक बात पहुँचेगी और ये हमारा यूनियन पक्का वाला हो जाएगा। तो और हम भी यही चाहते हैं कि जो होना है वो हो के रहे, और ब्लेसिंग्स पूरी तरह से है और अच्छा ही हो, खुश ही रहें। इतनी मुश्किलों से ये उठापटक वाली ये सारे के सारे टेस्ट, ट्रिगर्स, ड्रामा, ये सब के बाद फाइनली जो है यूनियन रियूनियन संभव हो पाया है। 7 महीने में मेरे सामने ये जर्नी उन्होंने जिस तरह शुरू करी वो अब जहाँ पर फाइनली पहुँची है। ऐसे ही और भी बहुत सी हैं जो मैरिड हैं, उनकी भी 2-3 इस तरीके की स्टोरीज़ हैं, वो भी मैं आपको कभी शेयर करूँगी। बाकी ये स्टोरी कैसी लग गई, इस स्टोरी के बारे में आपका क्या ख्याल आया और कैसा लगा, तो ये भी मुझे आप बताइएगा। आप देखिए क्या है, आपके सवाल रहते ना कि क्या होता है, कुछ नहीं होता है। वो लड़की, उसने कितना ड्रॉबैक्स देखे अपनी लाइफ में, माँ बाप का प्यार नहीं मिला, दादी दादी के साथ पढ़ी है वहाँ पर, ये सब कुछ किया है, उसके बाद सब सहन करा है और होपलेस होकर जीवन जिया है। बस एक कहीं पर एक आई कांटेक्ट हो गया, ना कोई नंबर, ना कोई बात, ना कोई ब्लॉक, ना अनब्लॉक, ना सेपरेशन, ना मिलना, कुछ तो नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस यही छोटी छोटी चीज़ें, यही संकेत, यही माध्यम,
यही मंत्र, जो होना है देखिए होगा वही, कोई ना कोई रास्ता पथ और माध्यम बनता रहेगा, बस ये है स्टोरी। मुझे बहुत अच्छी लगी और बताने में भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी, जहाँ तक मुझे पक्का पता है। और जिस तक ये पहुँचेगी उसके मन में ब्लेसिंग्स भी निकलेंगी। तो यही है ट्विन फ्लेम जर्नी, जिसको हम कभी कुछ, कभी खट्टी, कभी मीठी, कभी नोक-झोंक भरी समझते हैं, और इसमें हम सोचते हैं मिरेकल कैसे होगा। तो ये देखिए ना, इस ही साल हुआ है 2025 में, समझ रहे आप? तो यानी कि कुछ तो है ना। और ये जो सब मैं आपको बता रही हूँ, मार्च के बाद ही ये सब चीज़ें होना शुरू हुई इनके साथ। तो अब आप समझिए कि ये चीज़ें किस तरह काम कर रही हैं और ये जर्नी किस तरह लेके चल रही है। आपने बोला कि कभी कभी रियूनियन की स्टोरी भी शेयर किया कीजिए, तो इसलिए मैंने करी है। और कैसे लगी बताइएगा, और फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसे, मेरे चैनल को, और सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और प्रोत्साहित होकर और नई नई चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और सबको ब्लेसिंग, सबके यूनियन संभव हो सके। ओके।